जय हिंद। पीसीएस मेकर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आज एडिटोरियल का फिर कवर करने वाले 5000 प्लस क्वेश्चन जो एमसीक्यू फॉर्मेट में था उसको हम लोग आज आगे कवर करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये आपके सामान्य अध्ययन बेस्ड क्वेश्चन, ये ऑल पीसीएस एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हम लोग कवर करेंगे 4 प्रैक्टिस सेट कवर करने वाले फ्रेंड्स, ठीक है। तो 87, 88, 89 और 90। तो फ्रेंड्स आज हम लोग 4 सेट कवर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो प्लीज़, आपका 30 सितंबर से बीपीएससी का एग्जाम है, तो उससे पहले प्लीज़ आप इसे पूरा स्मरणीय तथ्य और इसका एक एक वीडियो आप देख जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट से। मैं आपको 2 दिन में, यानी कि आपको 20 तक मैं क्या करूँगा फ्रेंड्स, ये 100 जो सेट है वहाँ तक कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके बाद जो 100 के बाद ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो बिहार स्पेशल का जो एडिटोरिया का जो सेट है मैं उसको आगे से कंटिन्यू करूँगा और उसको भी मैं कंप्लीट कर दूंगा 5 से 6 दिन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ जुड़े रहिए, बने रहिए पीसीएस मेकर यूट्यूब चैनल पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखते हैं हमारा इसका फर्स्ट क्वेश्चन कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस में सुनिश्चित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित नेताओं में कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। 3 नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अनुच्छेद है और कौन सा अनुच्छेद में क्या प्रावधान दिया गया उसके बारे में देखते हैं। तो 4 का रेफरेंस ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुच्छेद 40 है आपका ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 जो है वो समान नागरिक संहिता। और अनुच्छेद आपका 48 है कृषि एवं पशु पालन संबंधित। और आपका अनुच्छेद 49 है राष्ट्रीय स्मारक संबंधित प्रावधान। अगला 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा लोक नाटक बिहार में प्रचलित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, तमाशा ये नहीं है। जट जाटिन, डोमकच और समा चकेवा ये जो है आपके नाटक बिहार से प्रचलित हैं। अगला आपका 6 नंबर कि भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संज्ञात्मक गुण विद्यमान हैं। तो देखिएगा, संविधान सर्वोच्च है, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7 नंबर कि संसद में केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विभाग उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर बी, आर्थिक मामलों के विभाग। अगला आपका 8 नंबर कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, ब्रिटेन। 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में नाबार्ड पुनर्वृत्ति प्रदान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, निर्यात आयात बैंक, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राज्य भूमि विकास बैंक जो नाबार्ड जो है यह प्रदान करता है, लेकिन निर्यात आयात बैंक नहीं करता है। अगला आपका क्वेश्चन 10 नंबर कि फिल्लोडी रोग निम्न में से किस फसल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए, तिल में। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिकाओं के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन नंबर सी, इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता, तो ये आपका सही नहीं है। यह सेलुलोज की बनी होती है, ये आपका सही है। इसमें 80S प्रकार के राइबोसोम उपस्थित होते हैं, ये भी सही है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्लोरोप्लास्ट में होती है, ये भी सही है। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे ऊर्जा का मात्रक न्यूटन होता है, यही केवल आपका सही है, ठीक है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, केवल 3, ठीक है। कि ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन होता है। अगला आपका 13 नंबर क्वेश्चन कि लालटेन की बत्ती से केरोसिन तेल किसके कारण ऊपर उठता है। केरोसिन तेल, तो ऑप्शन नंबर सी, बत्ती में केशिकत्व क्रिया के कारण। 14 नंबर क्वेश्चन है क्या ब्रोंकाइटिस रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए, फेफड़े को। 15 नंबर क्वेश्चन है क्या कि लकड़ी के पौधे में कैम्बियम की गतिविधि को बढ़ाने वाला प्लांट हार्मोन का नाम बताएं। ऑप्शन नंबर ए, जिब्रेलिन। अगला क्वेश्चन है आपका 16 नंबर की निम्न में से किसका प्रयोग पॉलिश या पेंट बनाने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, रेजिन का। 17 नंबर की मानव जाति का विकास क्रम है। ऑप्शन नंबर ए, मछली, उभयचर, सरीसृप और मानव। 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से ध्वनि की चाल किस में न्यूनतम होती है। ऑप्शन नंबर ए, अल्कोहल में।
90 नंबर क्वेश्चन है कि सीसा संचायक सेल में एनोड एवं कैथोड किसका बना होता है? ऑप्शन नंबर बी सीसा का। 20 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी जो मोसले के द्वारा बनाया गया है उनमें से कुल वर्गों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर सी 18। 21 नंबर क्वेश्चन है कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों के साथ शुद्रावक संयोग कर क्या बनाता है? ऑप्शन नंबर बी धातुमल। 22 नंबर क्वेश्चन आपका कि टूथपेस्ट बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है? ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम फॉस्फेट का। 23 नंबर क्वेश्चन आपका कि परम्यूटेट विधि द्वारा किसे दूर किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी जल की अस्थायी कठोरता। 24 नंबर क्वेश्चन आपका कि स्तंभ क एवं स्तंभ ख को सुमेलित करें। तो देखिएगा 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पाचन तंत्र। पाचन तंत्र क्या करता है कि भोजन का पाचन करता है। परिसंचरण तंत्र क्या करता है? तो रक्त परिवहन करता है। जनन तंत्र क्या करता है? तो वंश परंपरा को कायम रखने के लिए नए जीवों का जन्म। और तंत्रिका तंत्र शरीर के कार्यों का नियंत्रण करता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 25 नंबर कि प्रथम आंग्ल वर्मा युद्ध 1824 से 26 ईस्वी में हुआ। इसके उपरांत निम्न में से कौन सी संधि हुई? ऑप्शन नंबर सी यांडवू की संधि। अगला आपका 26 नंबर कि 1857 ईस्वी के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया, लेकिन इसको दीवाने वाला अंग्रेज कौन था? ऑप्शन नंबर बी मेजर कैंपबेल। दबाने वाला मेजर कैंपबेल था। मेजर कैंपबेल क्या किया था? दबा दिया था इस विद्रोह को। साइमन आयोग को श्वेत कमीशन कहा जाता है। इसके गठन का उद्देश्य निम्न में से क्या था? ऑप्शन नंबर बी भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु। 28 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय तिरंगों को निम्न में से सर्वप्रथम किसके द्वारा फहराया गया? ऑप्शन नंबर बी पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गांधार एवं मथुरा कला शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ? ऑप्शन नंबर ए कनिष्क के शासनकाल में। 30 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी ने 1932 ईस्वी में उपवास प्रांध्याता किस लिए किया था? ऑप्शन नंबर सी रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा लाए गए सांप्रदायिक अधिनिर्णय के कारण। अगला आपका 31 नंबर कि ऋग्वेद में 9वें मंडल का संबंध किस देवता से है? ऑप्शन नंबर डी सोम देवता से। अगला आपका 32 नंबर कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त लिपि लिखी जाती है। ऑप्शन नंबर सी पहली पंक्ति दाईं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर। अगला आपका 33 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी बरेली जो है आपका मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका मैच नहीं कर रहा। कानपुर से किए थे 1857 में विद्रोह नाना साहेब। इलाहाबाद से किए थे लियाकत अली खान किए थे। और दिल्ली से बख्त खां किए थे। तो बरेली से कौन किए थे? तो मौलवी अहमदुल्ला, ये आपका गलत है। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए कि बरेली से कौन जो 1857 के विद्रोह में भाग लिए थे। अगला 34 नंबर की अदीना मस्जिद का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया? ऑप्शन नंबर बी सुल्तान सिकंदर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन कि बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन नंबर ए 10 अगस्त 1929 को। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर की निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? तो देखिएगा मेघालय की, त्रिपुरा की, मिजोरम की और असम की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 37 नंबर कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी। 38 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी झील विवर्तनिक झील है? ऑप्शन नंबर सी वुलर झील। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित वनों में भारत में सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में कौन से वन पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर सी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। 40 नंबर क्वेश्चन आपका कि गहरी माथा ओलिव रिडले कछुए के प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। यह स्थान किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा में। 41 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर बी 12 अगस्त को। 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा अभयारण्य उड़ीसा राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन नंबर डी सिमलीपाल अभयारण्य,
नंदकानन अभ्यारण्य और भितरकनिका अभ्यारण्य जो है आपके ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर कि टी शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी गोल्फ से। 44 नंबर क्वेश्चन आपका कि शॉर्ट स्टोरी इनमें से किस प्रसिद्ध व्यक्ति की रचना है। ऑप्शन नंबर बी रविन्द्रनाथ टैगोर की। 45 नंबर क्वेश्चन आपका कि मातृ मृत्यु दर होती है प्रति 1 लाख जीवित जन्मों पर माताओं की मृत्यु की संख्या। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 46 नंबर क्वेश्चन आपका कि निम्न में से कौन सा विकल्प 2011 की जनगणना के आधार पर सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्यों को अवरोही क्रम में दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। 47 नंबर क्वेश्चन आपका कि गुलाबी क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी प्याज, झींगा और औषधि से संबंधित है गुलाबी क्रांति उत्पादन। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कि क्यूरोसियो की जलधारा के संबंध में कौन सही है। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा। 49 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है। ऑप्शन नंबर बी लूनी नदी। 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल के हिमीकरण के होने पर इसका ताप होता है। ऑप्शन नंबर बी अपरिवर्तित रहता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर की मैच कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 88 पे आते हैं और 88 का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम से ज्वाइन होकर इसका पीडीएफ ले सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स इसमें स्मरणीय तथ्य नहीं दिया हुआ है। अगला जो सेट है इसमें है तो देखते हैं प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन नंबर डी मेगास्थनीज, सयुगन और हेनसांग और इत्सिंग। अगला 2 नंबर क्वेश्चन कि डायनीसियस कौन था। ऑप्शन नंबर बी राजा टॉलमी का राजदूत था। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर कि सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव की हत्या किस शासक द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी जहांगीर के द्वारा। 4 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इक्ता के से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। आपका गलत है। इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। रियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। और मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 5 नंबर क्वेश्चन कि यदि वर्ष में हम एक बार मेंढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणियां किसने की थी। ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक ने। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शैक्षणिक संस्थाओं के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय ये सर सैयद अहमद खान है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय मदन मोहन मालवीय। बनारस का संस्कृत कॉलेज ये सर विलियम जोन्स। तो ये आपका 6 का सी आंसर गलत हो जाएगा। और फोर्ट विलियम कॉलेज जो लॉर्ड वेलेस्ली ने किया था, तो ये आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि प्रणाली लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लाया गया, इसके अंतर्गत सिंधिया राज्य कब सम्मिलित हुआ। ऑप्शन नंबर डी 1804 ईस्वी में। 8 नंबर क्वेश्चन आपका 1857 की क्रांति के ठीक बाद कौन सा विद्रोह हुआ था। ऑप्शन नंबर डी नील विद्रोह। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि बंदी जीवन किसकी कृति है। ऑप्शन नंबर डी सचिंद्रनाथ सन्याल की। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में विवाद को सुलझाने के लिए गांधी ने सत्याग्रह किया, यह किस कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर सी प्लेग बोनस विवाद के कारण। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा निम्न में से कौन सी संस्था स्थापित की गई। ऑप्शन नंबर सी इंडियन एसोसिएशन। 12 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सरकार द्वारा पूंजीगत भुगतान का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि ऋण पुनर्भुगतान। और तीसरा हो जाएगा आपका रक्षा प्रौद्योगिकी की खरीद। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है 30 नंबर क्वेश्चन कि किस पंचवर्षीय योजना में मानव संसाधन के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी 8वीं पंचवर्षीय योजना में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय आय को व्यक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए स्थिर बाजार मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद।
15 नंबर है कि 8 मूल उद्योगों के सूचकांक में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए रिफाइनरी उत्पाद को। 16 नंबर क्वेश्चन है आपका कि राज्यसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिएगा, अगर हम बात करें 16 का, तो 16 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यानी कि राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और उपराष्ट्रपति के हटाने के लिए राज्यसभा में ही प्रस्ताव लाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 और जो 4 है वो आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में के निर्वाचक मंडल में शामिल होते हैं? ऑप्शन नंबर डी संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 312 में। 19 नंबर क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस विभाग का मंत्री बनाया गया था? ऑप्शन नंबर बी खाद्य एवं कृषि। 20 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एग्जिट पोल कब जारी होता है? ऑप्शन नंबर बी चुनाव के तुरंत बाद। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन संघ सूची में शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी कीमत नियंत्रण। नागरिकता, डाकघर, बचत बैंक, कृषि आय से भिन्न आयकर, ये शामिल है संघ सूची में, लेकिन कीमत नियंत्रण नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपका 22 नंबर के निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? ऑप्शन नंबर सी मोरारजी देसाई। 23 नंबर आपका कि पंचगनी किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र में। 24 नंबर क्वेश्चन है क्या कि बोस इंडिकस निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी गाय का। 25 नंबर क्वेश्चन है क्या एक निबल में कितने बीट होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 4 बीट। 26 नंबर क्वेश्चन है आपका कि विश्व वन्यजीव दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिएगा, ये साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये आपका सही है। सॉरी, ये आपका गलत हो जाएगा। और भारतीय मानक समय रेखा ग्रीनविच समय से 6 घंटा 30 मिनट आगे रहती है। तो देखिए 27 का राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कौन सही नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स, आपके इसमें पूछा कौन सही नहीं है, तो ये जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ये गलत है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए गलत है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, भारतीय मानक सेवा जो रेखा ग्रीनविच समय है वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ पे 6 नहीं होगा, 5 घंटा होगा। और साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा है, तो ये आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 गलत है और ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला 28 नंबर कि निम्न में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी अहमदाबाद को। 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर स्थित है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका केवल सही है। अगला है आपका 30 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारत में सर्वाधिक भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, आपका सही है। और जलोढ़ मिट्टी में पोटास एवं चूने की पर्याप्त मात्रा मिलती है, तो सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 31 नंबर कि काली क्रांति निम्न में से किसके उत्पादन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम से। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कुछ सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। ठीक है, तो देखिए 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अगर हम बात करें पायरोमीटर, तो पायरोमीटर जो है आपके उच्च तापमापी यंत्र है। उसके बाद है आपका कि कैरेट मीटर, तो कैरेट मीटर जो है आपका सोने की शुद्धता पता लगाने के लिए क्या आता है। उसके बाद आपका लक्स मीटर, तो लक्स मीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए करते हैं। और हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापते हैं हम लोग। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ऐसा यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली के रूप में किस वर्ष अपनाया गया? ऑप्शन नंबर बी 1960 ईस्वी में। 34 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश में उपस्थित त्वचा में बनता है? ऑप्शन नंबर सी विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है आपका 35 नंबर कि निम्न से कौन कैथोड किरण का गुण नहीं है? ऑप्शन नंबर सी इसकी वेदन क्षमता उच्च होती है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मतलब इसमें कैथोड किरण का गुण ये नहीं है, कैथोड किरण अदृश्य होती है, ये सही है।
ये फोटोग्राफिक प्लेट को प्रोवाइड करती है, ये भी सही है। और इसका बेग प्रकाश के बेग का 1/10 गुना होता है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर जो इसका सी हो जाएगा वो आपका गलत हो जाएगा। अगला आपका 36 नंबर की जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो देखिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा पर और ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन नंबर 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 37 नंबर के निम्न में से किस अंग में आवश्यकता से अधिक शर्करा या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहते हैं? ऑप्शन नंबर सी यकृत में। 38 नंबर क्वेश्चन आपका कि युग्मकों का निर्माण वृषण एवं अंडाशय की जनन कोशिकाओं में किस कोशिका विभाजन द्वारा संपादित होता है? ऑप्शन नंबर बी अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका कि अधिकांश प्रणाली के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन है। अगला आपका 40 नंबर के निम्न में से कौन उत्तरदायी पदार्थ है जो जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करता है? ऑप्शन नंबर डी एंजाइम। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अन्य नाम से लाल रक्त कणिकाएं को जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए एरिथ्रोसाइट्स को। 42 नंबर क्वेश्चन आपका कि मगरमच्छ में हृदय होता है? ऑप्शन नंबर सी 4 कक्षीय होता है मगरमच्छ में। देखिए फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रेप्टाइल्स में मतलब कि जो रेप्टाइल्स जो होते हैं, जो सरीसृप होते हैं, उसमें फ्रेंड्स 3 कक्षीय हृदय होते हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन में मगरमच्छ है, जो मगरमच्छ में 4 कक्षीय हृदय होते हैं। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नहीं तो सांप में क्या होता है, सांप में जो होते हैं वो 3 ही हृदय होते हैं, लेकिन इसमें जो कक्ष होते हैं, लेकिन अगर मगरमच्छ की बात करें तो इसमें 4 कक्षीय होते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेफ्रिडिया किस संघ के जीवों का उत्सर्जित अंग है? ऑप्शन नंबर डी एनेलिडा का। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग पर कौन स्थिरीकृत करता है? ऑप्शन नंबर सी शैवाल। 45 नंबर क्वेश्चन है कि प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी पुंकेसर और स्त्रीकेसर। 46 नंबर क्वेश्चन है क्या कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मेडुला के द्वारा। तो आंसर की मैच कर लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर के विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर में। 48 नंबर क्वेश्चन आपका कश्मीर की घाटी कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है? ऑप्शन नंबर डी मध्य हिमालय या लघु हिमालय में। अगला आपका 49 नंबर की निम्नलिखित में से किस चट्टान के परतों में खनिजों का निक्षेपण या संचयन होता है? ऑप्शन नंबर ए अवसादी चट्टान में। 50 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उस कृषि प्रणाली को दर्शाती है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? ऑप्शन नंबर बी रोपण कृषि। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका देखिएगा विभिन्न तत्व संकेत और उनके अयस्क या स्मरणीय तत्व है। तो देखिए तत्व कॉपर को हम लोग Cu से संकेत करते हैं, इसका अयस्क है क्यूप्राइट और मेलेकाइट, इसका अयस्क ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। टीन का देखिए एसएन से डिनोट करते हैं और इसका जो अयस्क है वो क्या है, तो कैसीटेराइट। सीसा का पीबी गैलेना, सिल्वर का एजी और अर्जेंटाइट, एल्युमिनियम का एल, बॉक्साइड, क्रायोलाइट और कोरंडम, ये आपका अयस्क है। जिंक का जेडेन, कैलामाइन और जिंकाइट। नेक्स्ट है आपका लोहा का एफी और सीडेराइट, हेमाटाइट और मैग्नेटाइट, इसका अयस्क है। कैडमियम का सीडी ग्रीनोकाइट हो जाएगा, क्रोमियम का सीआर क्रोमाइट हो जाएगा और सोना का एयू इनकी कैल्वेराइट हो जाएगा, इसका अयस्क है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे त्रिक नियम का प्रतिपादन किया था डोब्रेनर ने और अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो न्यूलैंड्स ने किया था। देखिए फ्रेंड्स, आंसर की मैच कर लीजिए। इसका पीडीएफ से टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ ले सकते हैं। देखते हैं सेट नंबर 89 और 89 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हीरे के खनन के लिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपका कि प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी और द्वितीय था कि पंचम वर्षीय योजना कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, ठीक है, केवल 2 जो है आपके राइट आंसर है। यानी कि प्रथम जो पंचवर्षीय योजना हुआ था उसमें फ्रेंड्स आप लोगों के लिए क्या किया गया था, कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर के निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा, देखिएगा तो इसमें
ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही है और न तो दो ही सही है। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को हुआ था, ये आपका गलत है। और भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च होता है, तो ये भी आपका गलत है। तो देखिए फ्रेंड्स, कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे ना एक सही है ना दो सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर कि थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है। ऑप्शन नंबर बी 2011 से 12। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका कि जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। ऑप्शन नंबर बी 1974 ईस्वी में। 7 नंबर क्वेश्चन आपका कि कड़ेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है। ऑप्शन नंबर सी हिमानी निक्षेप के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन है आपका कि अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी आयान मंडल से। 9 नंबर क्वेश्चन आपका कि गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है। ऑप्शन नंबर सी कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर कि भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है। ऑप्शन नंबर ए 3%। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेशों में किसे बड़े शिकारों की भूमि लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को। 12 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छादन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी कुल भूमि का 1/3 भाग। 30 नंबर क्वेश्चन है कि उपयुक्त विकल्पों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा 1867 ये आपका सही है। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ये भी सही है। और उसका तत्वबोधिनी सभा 1839 ये भी सही है। बेलूर मठ 1885 ये आपका गलत है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है। ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक एवं अर्धमागधी लिपि, मतलब कि जो भाषा है वो प्राकृतिक और लिपि है अर्धमागधी। अगला 15 नंबर की प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे। ऑप्शन नंबर डी कनिष्क के। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर की मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी हिंदू विधि संहिता पे। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। फिरदौसी सिलसिला शेख बहरुद्दीन ये सही है। सनक संप्रदाय ये निवांकाचार्य ये भी सही है। आपका ब्रह्म संप्रदाय ये माधवाचार्य ये सही है। बाउल संप्रदाय जो है आपका दादू दयाल तो ये आपके गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 18 नंबर की जलियांवाला बाग हत्याकांड के जांच के लिए कांग्रेस ने तत्कालिक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर सी मदन मोहन मालवीय। 19 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए, कालिंजर युद्ध हुआ था 1545 में सही है। पुरंदर का युद्ध हुआ था 1665 में सही है। सकरखेरा का युद्ध हुआ था 1724 में सही है। और पोर्टोनोवा का युद्ध 1785 में ये आपका गलत है। तो 19 का डी आपका मैच नहीं कर रहा है। अगला आपका 20 नंबर की भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर बी MN राय थे। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कॉर्नवालिस। 22 नंबर क्वेश्चन है मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था। ऑप्शन नंबर बी राजा गोपालाचारी ने। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका कि दिल्ली संयंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली। तो देखिए यहाँ पे मास्टर अमीर चंद को मिली, अवध बिहारी लाल को मिली और बाल मुकुंद को मिली, लेकिन रास बिहारी बोस को नहीं मिली। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये दिल्ली षड्यंत्र इसमें इनको फांसी नहीं मिली थी क्योंकि ये जापान चले गए थे। अगला 24 नंबर की कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन थे। ऑप्शन नंबर बी चोल। अगला आपका 25 नंबर की निम्न में से किसके द्वारा 1857 ईस्वी की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया गया। ऑप्शन नंबर डी अहमदुल्ला। अगला 26 नंबर की किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। ऑप्शन नंबर सी केशवानंद भारती वाद ने।
अगला आप 27 नंबर की निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? तो देखिएगा 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धन विधेयक को, किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्रीय सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक को, भूमि अधिग्रहण से संबंधित विधेयक को, और कराधान से संबंधित विधेयक जिसमें राज्य का हित प्रभावित होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला 28 नंबर की भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 38 में। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, किस संपत्ति का अधिकार है? ऑप्शन नंबर ए, कानूनी अधिकार। 30 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 31 नंबर कि भारतीय संविधान के लिए गए स्रोतों की में सही युग्म कौन सा है? देखिएगा आपका संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया संवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, और जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, 1, 2, 3। अगला आपका 32 नंबर कि निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिएगा विश्वास प्रस्ताव जो होता है सरकार के द्वारा किया था, केवल बी आपका सही है, ऑप्शन नंबर बी। 33 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है? तो देखिएगा आपका वन और शिक्षा ये संघ सूची का विषय नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका 34 नंबर कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षक से अलग किया गया था? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित रह गया। ऑप्शन नंबर सी, 1976 ईस्वी में ऐसा किया गया था। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन। 36 नंबर है क्या कि डीएनए की रचना दो चैनों द्वारा होती है, दोनों चैनों में निम्न में से किस बंध द्वारा जुड़ा रहता है? ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन बंध के द्वारा। 37 नंबर क्वेश्चन है कि मतदान के समय प्रयुक्त अमित स्याही किस पदार्थ से बनती है? ऑप्शन नंबर बी, सिल्वर नाइट्रेट से बनती है। 38 नंबर है आपका कि निम्न में से कौन ग्रेमिनो कुल का पौधा है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मक्का, बांस, गन्ना और बाजरा ये सभी जो है ये ग्रेमिनो कुल के पौधे हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन एक फिश मछली है? ऑप्शन नंबर सी, गिटार फिश, ये जो है आपके एक फ़िश मछली है। नहीं तो याद रखिएगा ये जेली फिश नाम है, लेकिन ये मछली नहीं है, सिल्वर फिश भी मछली नहीं है और हैग फिश भी मछली नहीं है, केवल जो गिटार फिश है वो केवल ये मछली है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40 नंबर के निम्न से कौन हेपरिन नामक पदार्थ बनाता है? ऑप्शन नंबर सी, यकृत। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफ़ेद होता है? ऑप्शन नंबर बी, तिलचट्टा का। 42 नंबर क्वेश्चन है कि आखिर टाइफाइड रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर सी, आंत को। 43 नंबर क्वेश्चन है कि आखिर आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, एक्टिनाइड समूह। 44 नंबर क्वेश्चन है क्या कि टेट्राइथाइल लेड पेट्रोल में मिलाया जाता है तो इसकी एंटीनाकिंग रेटिंग को बढ़ाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर कि तुलसी के पौधे का औषधि महत्व निम्नलिखित में से उपस्थित के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी, फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड के कारण, फ्लेवोनाइड। 46 है कि शक्ति का विमीय सूत्र होता है? ऑप्शन नंबर ए, ml²T-3। 47 नंबर क्वेश्चन है कि आखिर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में निम्न से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा इसका प्रारंभ 1991-92 में किया गया, ये सही है, और यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है, ये भी आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसका आंसर की फ्रेंड्स आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है। अगला 48 नंबर क्वेश्चन कि माई जर्नी पुस्तक किन की कृति है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की। 49 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइकस बेंगालेंसिस किस वृक्ष का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन नंबर सी, बरगद का। फाइकस बेंगालेंसिस जो है वो बरगद का वैज्ञानिक नाम है। 50 नंबर क्वेश्चन है क्या कि इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, अहमदाबाद में। अब देखिए फ्रेंड्स ये स्मरणीय तथ्य है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विटामिन और इसके आविष्कारक, ठीक है फ्रेंड्स, ये विटामिन और आविष्कारक की इंपॉर्टेंट है। देखिए विटामिन का खोज फंक ने किया था, विटामिन ए का मैकुलन ने, विटामिन बी का मैकुलन ने, विटामिन सी का होलकट ने और विटामिन डी का हॉपकिंस ने, ठीक है।
आगे देखिए यहाँ पे विभिन्न कारकों से उत्पन्न रोग, तो वायरस, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ से। तो वायरस से कौन कौन, रेबीज होता है, एड्स होता है, चेचक होता है, जुकाम होता है, खसरा होता है, पोलियो होता है। ये फ्रेंड्स ये जो होता है ये वायरस से होने वाले रोग है, ठीक है। आगे बैक्टीरिया से, तो बैक्टीरिया से होता है प्लेग, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, हैजा, टाइफाइड, टेटनस, ये वायरस से होता है। और प्रोटोजोआ से क्या होता है, तो डायरिया, मलेरिया, पायरिस, फलेरिया और निद्रा रोग। उसका तो हो गया फफूंद, पेचिस, कालाजार और दम्मा, ये क्या होता है, तो ये आपके प्रोटोजोआ से होते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे पोलियो हो गया, गलसुआ हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, मरासमस हो गया, ये आपके बैक्टीरिया, ये विषाणु से होते हैं। डिप्थीरिया, तापेदिक, टीबी जिसको कहते हैं, निमोनिया, टिटनेस, टाइफाइड, हैजा, कुष्ठ रोग, ये आपके जो होते हैं वो किससे होते हैं, तो ये जो होते हैं आपके बैक्टीरिया से होते हैं, जीवाणु से होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मक गैलिसेप्टिकमा, और आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। आरबीसी का कब्र क्या कहते हैं, पिलिया होगा कहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेट कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट हम लोग सेट पे आते हैं 90 नंबर सेट पे, ठीक है। और इसका देखते हैं फ्रेंड्स इसका पीडीएफ में किसका क्वेश्चन क्या है। तो सेट नंबर 90 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखने से पहले मैं एक आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूँ। देखिए फ्रेंड्स अगर हम बात करें सेट 1 से लेके सेट 38 तक आपके हिस्ट्री, इसमें एंशियंट, मेडाइवल और मॉडर्न, ये तीनों स्मरणीय तत्व इसमें 1 से लेके 38 सेट में मिलेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अगर हम बात करें सेट 39 से लेके 55 तक, मैं पूरा एनालिसिस किया, मैं तभी बता रहा हूँ। इसमें इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों आपको इसको इसमें मिलेगा 39 से 55 सेट में, मतलब कि इसमें स्मरणीय तथ्य में, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें सेट 56 से, सेट 56 से 77 में फ्रेंड्स आपको पॉलिटी मिलेंगे, ठीक है। इसमें पॉलिटी के स्मरणीय तथ्य मिलेंगे। और नेक्स्ट है आपका कि सेट नंबर 77 से लेके 95 तक आपको ये इसमें साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब स्मरणीय तथ्य जो रहेंगे वो साइंस के रहेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका कि सेट नंबर 96 से अगर 100 की बात करें तो इसमें साइंस प्लस स्टैटिक पार्ट इसमें आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं ये इसीलिए आप लोग को बता रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप हो सके तो स्मरणीय तथ्य को ज़्यादा रिवीजन कीजिए। और ऑप्शन आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, क्योंकि अगर फ्रेंड्स अगर इस वीडियो को अगर बार बार देखते हैं तो क्या होगा ना, इससे आपका ओवर कॉन्फिडेंस क्या होगा ना कि बिल्ड होगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो प्लीज़ आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और टोटल वीडियो देखिए मेरे फ्रेंड्स। मैं आप लोग के लिए अभी भी आप लोग के पास 12-13 दिन बचे हुए हैं, तो प्लीज़ आप पूरा वीडियो हो सके तो आप फिर से एक बार रिवाइज कीजिए। बहुत ही अच्छा वीडियो है आपके एडिटोरिया का जो सामान्य अध्ययन का जो बुक है फ्रेंड्स, ये ठीक है, बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, मजदूरों का संरक्षण, ये जो है वो गांधीवादी पर आधारित नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों का बढ़ावा देना और कृषि एवं पशुपालन का गठन, तो ये जो है आपके गांधीवादी दर्शन पर आधारित है। अगला आपका 2 नंबर क्वेश्चन कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्य को सहायता अनुदान देती है। ऑप्शन नंबर ए, वित्त आयोग। अगला आपका 3 नंबर कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी, भारत के महान्यायवादी को। अगला क्वेश्चन है आपका 4 नंबर कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन नंबर ए, फॉस्फेरिक अम्ल। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। ऑप्शन नंबर बी, पॉजिट्रॉन। 6 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, कपास, ये जो है आपके प्रोटीन नहीं है। केस, बाल, खुर और लूता रेस जो है वो आपके प्रोटीन है, प्रोटीन पदार्थ है। अगला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नाइट्रिक अम्ल नहीं है, हाइड्रोजन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो आपके जो हैं ये ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों आचरण करने वाले पदार्थ है, ठीक है, लेकिन आपका जो नाइट्रिक अम्ल है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर देखिएगा कि फॉलबैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए, कुश्ती से। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिएगा सिपकिला जो है दर्रा जो आपका हिमाचल प्रदेश में सही है, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में आपका सही है, और जो आपका है नाथुला दर्रा ये मेघालय, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। नाथुला दर्रा कमेंट करके बताइए फ्रेंड्स कि नाथुला दर्रा आप लोग कमेंट करते तो प्लीज़ कमेंट भी करिएगा कि नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। जो जिला दर्रा है वो आपका जम्मू और कश्मीर है, तो आपका सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 10 नंबर
कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए जलोढ़ मिट्टी। अगला 11 नंबर की निम्नलिखित में से कौन उष्ण कटिबंधीय घास स्थल नहीं है? ऑप्शन नंबर डी पम्पास। सवाना है, कंपोस है और लानोस है, ये उष्ण कटिबंधीय घास है, लेकिन पम्पास नहीं है। अगला आपका 12 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन नंबर सी नागपुर में। 13 नंबर क्वेश्चन है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं? ऑप्शन नंबर डी फाइटोप्लैंक्टन्स। अगला क्वेश्चन है आपका 15 नंबर कि पर्यावरणीय कुजनेट्स वर्क पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? ऑप्शन नंबर ए उल्टा यू आकार का होता है। अगला आपका 16 नंबर की निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन नंबर डी सिंधु घाटी की सभ्यता। 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी गंधार कला। अगला 18 नंबर कि चंगेज़ खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? ऑप्शन नंबर डी इल्तुतमिश। 19 नंबर क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन ए इलाही का मूल उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए विश्व बंधुता। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर डी बरूदुद्दीन तैयबजी। 21 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से किस घटना के पहले सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन नंबर डी गांधी इरविन समझौता। 22 नंबर क्वेश्चन है कि रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रह है? ऑप्शन नंबर ए कविताओं का। 23 नंबर क्वेश्चन है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद शाह। 24 नंबर क्वेश्चन है कि तरुण स्त्री सभा की स्थापना ईसाई मिशनरियों के सहयोग से कहाँ की गई? ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। 25 नंबर क्वेश्चन है कि पूरा पाषाण काल के किस स्थल को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका। 26 नंबर है कि भारत में नियोजित किस विकास का विरोध किसने किया? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी ने। 27 नंबर क्वेश्चन है क्या कि हाउ डेमोक्रेसी हाई नामक पुस्तक जो दुनिया में वर्तमान लोकतंत्र की स्थिति प्रस्तुत करती है का लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए स्टीवन लेविट्स्की। 28 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भूकंप में एक एस वेव या द्वितीयक तरंग लेवल केवल कहाँ यात्रा कर सकती है? ऑप्शन नंबर डी ठोस सामग्री में। अगला 29 नंबर किस शैवाल के नियमित सेवन में से घोंघा रोग नहीं होता है? ऑप्शन नंबर बी लैमिनेरिया जो है अगर शैवाल का सेवन करते हैं तो घोंघा रोग नहीं होता है। अगला है 30 नंबर की घेंघा रोग जो ग्वाइटर जो गले में जो होता है वो नहीं होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सर्व प्राचीन सेल समूह की आयु किस विधि से मापी जाती है? ऑप्शन नंबर डी यूरेनियम विधि से। अगला 31 नंबर की म्यूरिएटिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए HCl को। 32 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न से किसका निष्कर्षण विद्युत अपघटन विधि से नहीं होता है? ऑप्शन नंबर डी Ag। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है? ऑप्शन नंबर सी यकृत में। 34 नंबर क्वेश्चन की प्रकाश संश्लेषण के दौरान बने उत्पाद कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन। 35 नंबर क्वेश्चन है कि जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाले समुद्री जीव हैं? ऑप्शन नंबर बी इकाइनोडर्मेटा। अगला 36 नंबर की निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी पेनिसिलिन वाल्थेर और फ्लेमिंग ये सही नहीं। केंद्रिका फेलिक फोन्टाना ये आपका सही है। पुनर्वर्तन सिद्धांत अंस्टैंट हैकले ये सही है। चेचक का टीका एडवर्ड जेनर ने ये भी सही है। देखिए चेचक का टीका जो है मतलब कि ये दुनिया का सबसे पहला खोजे जाने वाला टीका है। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ मतलब टीका का जनक कहा जाता है एडवर्ड जेनर को, ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगला 37 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी? ऑप्शन नंबर बी सरकारिया आयोग के अंतर्गत पर।
38 नंबर क्वेश्चन है कि समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल है। तो देखिएगा, शिक्षा शामिल है, वन शामिल है और परिवार नियोजन। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला आपका 39 नंबर की राज्यपाल के संबंध में निम्न से क्या सही है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, वह विधानमंडल का अंग होता है, ये सही है। राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद धारण करता है, ये भी सही है। तो वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो ये देखिए, राज्य है और गठन वर्ष है। देखिए, अगर हम बात करें सबसे पहले नागालैंड की स्थापना जो हुई थी 1963 में, गोवा का 1987 में, यहाँ पे मिजोरम का 1987 में हुआ था और सिक्किम का जो हुआ था वो 1974 में। तो ये आपका फ्रेंड्स गलत है। तो 40 का ऑप्शन नंबर सी आपका गलत हो जाएगा। अगला है आपका 41 नंबर क्वेश्चन कि याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हम ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिनकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किसे संबोधित कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए, भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को कह रहे थे। अगला है आपका 42 नंबर कि निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्था विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, मसाला बॉन्ड। 43 नंबर क्वेश्चन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने। 44 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में उत्पादन की क्रियाशील साधन कौन है। ऑप्शन नंबर बी, श्रम। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया। ऑप्शन नंबर बी, राजा चलाया समिति के अंतर्गत। अगला 46 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी, रहमतुल्लाह एस सयानी ने की थी। 47 नंबर क्वेश्चन है कि गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था किसने। ऑप्शन नंबर बी, महादेव देसाई ने। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी, रोहतांग दर्रा का। 49 नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन नंबर डी, संघाई में। आंसर की मैच कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 50 नंबर क्वेश्चन कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के सबसे कम जनसंख्या वाला जिला आरोही या बढ़ते क्रम में कौन है। तो देखिएगा, ऑप्शन नंबर सी, शेखपुरा, शिवहर, अरवल और लखीसराय। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे स्मरणीय तथ्य देखते हैं, इंपॉर्टेंट है आपका। देखिएगा एग्जाम पॉइंट से, RBC का जीवन काल जो होता है वो कितना होता है। तो याद रखिएगा 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 24 होती है। अगला है आपका कि मानव शरीर में मांसपेशियों की संख्या 639 होती है। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है, तो 33 होती है। मानव शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा कुल समय 23 सेकेंड लगभग होता है। नेक्स्ट है आपका कि सामान्यतः मानव शरीर में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। मानव शरीर में भोजन का पाचन प्रारंभ होता है मुख से और मानव शरीर में पचे भोजन का अवशोषण होता है कहाँ से, तो छोटी आंत में होता है अवशोषण। नेक्स्ट है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग क्या है, तो त्वचा है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, तो यकृत है। अगला नेक्स्ट है कि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है पिट्यूटरी ग्लैंड। और मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी क्या है, तो फीमर जांघ की हड्डी है। और मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो स्टेपिस, ये कान की हड्डी है। अगला है आपका कि मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़े को कहते हैं टेंडन और अस्थि एवं अस्थि के जोड़े को कहते हैं लिगामेंट्स। नेक्स्ट है कि प्रोटीन की कमी से बच्चों में होने वाले रोग है क्या, तो क्वासिकोर एवं मरास्मस। विटामिन डी की कमी से बच्चों में होने वाले रोग कौन है, तो रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से वयस्कों में होने वाले रोग कौन है, तो ऑस्टियोमाइलिसिस है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आज इसका आंसर की मैच कर लीजिए। यहाँ पे आप लोग का 4 सेट कंप्लीट होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा। और आप अपने यूट्यूब चैनल PCS मेकर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।